फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th की कंप्यूटर में जो हम लोगों का सेकंड चैप्टर रनिंग में था चल रहा था, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल, उसकी चौथी वीडियो देखेंगे, चौथे लेक्चर पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है फॉर्मूला एरर्स एंड टेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो पहला टॉपिक है वो है टेक्स्ट फॉर्मूलाज, कि टेक्स्ट फार्मूला क्या होते हैं। अब तक जो हमने पढ़े थे, जो फॉर्मूलेज यूज़ करे थे हमने फार्मूला, वो सब के सब न्यूमेरिकल थे, मतलब नंबर्स पे बेस्ड थे। आज हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट बेस्ड फार्मूला की, मतलब कि किसी एक फार्मूले का इस्तेमाल करके कैसे टेक्स्ट पर काम किया जाए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेक्स्ट जो होता है कैरेक्टर्स के बेस्ड में होता है, मतलब ABCD इस तरीके से लिखा होता है। तो उन पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, उनको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनको लगा ही नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूलाज में हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को या दो अलग अलग टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और वही क्या कहलाता है, कॉन्केटिनेशन। जॉइनिंग द स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। अब जो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम टेक्स्ट फॉर्मूलाज पे काम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग नोट कर लो, याद कर लो, कि हम लोग जो भी टेक्स्ट फॉर्मूला को ज्वाइन करने के लिए करेंगे, मतलब कॉन्केटिनेट करेंगे दो स्ट्रिंग्स को, उसको करेंगे एम्परसेंड कैरेक्टर के हेल्प से। अब आप लोगों ने ये कैरेक्टर पहले भी देखा होगा, इस्तेमाल किया होगा, मोस्टली आप लोग इसको एंड के यूज़ में बनाते हो। तो ये जो कैरेक्टर है ये एम्परसेंड कैरेक्टर कहलाता है। तो चलिए देखते हैं अपने एग्जाम्पल को। जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ये, ठीक है। ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें 3 लिस्ट है मेरे पास। एक तो है फर्स्ट नेम की, दूसरी है लास्ट नेम की, और तीसरी है फुल नेम की। मतलब इस फुल नेम में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके फुल नेम बनाऊँगा। तो फर्स्ट नेम को मैं कलर कर देता हूँ और लास्ट नेम को मैं कलर कर देता हूँ इससे, और ये जो फुल नेम आएगा इसको मैं कर देता हूँ इससे, या फिर और कुछ लेते हैं, ये बेटर रहेगा। चलो, तो अब हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, मतलब एक तो मुझे ये इस नेम को जोड़ना है अनिमेश, उसके बाद उसके पीछे क्या जोड़ना है, गुप्ता। तो मेरा जो फुल नेम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अनिमेश गुप्ता। तो देखिए वो कैसे करूँगा। इस पे मैंने सेलेक्ट किया, इक्वल्स टू लिखा। अब इक्वल्स टू लिखने के बाद ये जो अनिमेश लिखा है ये कौन से में कॉलम में है, कौन से सेल में है, कॉलम B रो 3। तो क्या हो गया, B3। तो इक्वल्स टू B3, ठीक। B3 लिखने के बाद फिर लगाऊंगा एम्परसेंड। एम्परसेंड लगाने से क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के काम में आता है एम्परसेंड। बीच में दो नाम के बीच में, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस होता है, तो वो डबल कोट्स स्पेस डबल कोट, तो एक स्पेस दे दिया, फिर लगाऊंगा एम्परसेंड, ठीक है। मतलब मैं B3 को ज्वाइन कर रहा हूँ किससे, लास्ट नेम से। और लास्ट नेम में मेरा क्या, गुप्ता, ये क्या D3, तो D3 से, ठीक। B3 को एम्परसेंड कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ D3 से, और बीच में क्या आ रहा है, एक स्पेस। इतना हो गया, मैंने किया एंटर। एंटर करके देखिए क्या आया मेरे पास, अनिमेश स्पेस गुप्ता, पूरा नेम आ गया। अब इसी तरीके से मैं बाकी सब में अप्लाई करूंगा। तो ये मैंने इसको पकड़ा इधर, ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसको पकड़ के मैंने ड्रैग किया नीचे की तरफ। तो ये सब क्या हो गए, पूरे नेम हो गए, फुल नेम। अब जैसे ही प्रशांत अलग और शर्मा अलग, इनको ज्वाइन करके क्या लिखा, प्रशांत शर्मा। सेम रागनी अलग, गौर अलग, तो क्या बन गया, रागनी गौर। नेक्स्ट क्या बना, भावना गौर। नेक्स्ट चंचल चौधरी, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, रचना गुप्ता। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम एम्परसेंड का इस्तेमाल करके करते हैं। मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा था डू और डाई। तो मैं एक तरफ लिखता हूँ डू और एक तरफ लिख दे रहा हूँ और डाई, ठीक। ये हो गई एक स्ट्रिंग, ये हो गई एक स्ट्रिंग, ये हो गई। तो इधर मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन करूँगा कैसे, इक्वल्स टू लगाया B11, तो B11 एम्परसेंड लगाया, फिर एक स्पेस दिया, फिर एम्परसेंड लगाया, फिर D11 और मैंने किया एंटर। तो आ गया डू और डाई, एक साथ हो गया। क्लियर, आई होप आप लोगों को इस तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम लोगों ने किसी भी दो स्ट्रिंग्स को, दो टेक्स्ट को कैसे कॉन्केटिनेट किया, कैसे ज्वाइन किया। कॉन्केटिनेट का मतलब ही होता है ज्वाइन करना, ठीक है। कैसे ज्वाइन करके हमने उसको पूरा एक स्ट्रिंग बना लिया।
अब नेक्स्ट है इसमें हमारा फॉर्मूला एरर्स, कि फॉर्मूले में कौन कौन से एरर्स आते हैं। ये कुछ बेसिक एरर्स हैं, इनके अलावा और भी एरर्स होते हैं जो आते हैं, बेसिक एरर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो पहला एरर है आप लोगों का, ये जो पहला एरर है जिसमें हैशटैग बने हुए हैं, ये कब आता है? व्हेन अ सेल इज नॉट वाइड इनफ टू शो द वैल्यूज। मतलब एक सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी है उस वैल्यू को शो करने के लिए वो सेल उतना बड़ा नहीं है, तो क्या होता है, हैश 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 करके इस तरीके का सिंबल आता है। अच्छा, और वो क्यों आता है? आप लोगों ने देखा होगा जब कोई कॉलम बना हुआ है, मतलब एक जगह है, स्पेस जगह खाली है और वहाँ पे हमको कुछ लिखना है, बड़ी चीज़ लिखनी है, मतलब मान लो कोई मुझे एड्रेस लिखना और एड्रेस के लिए जगह छोटी दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, बहुत छोटा छोटा लिखूंगा, तो वही छोटा छोटा बाद में क्या बन जाता है एक्सेल में, हैशटैग। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे इसमें हैशनम। ये नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, हैश नम। तो हैश नम कब आता है? जब हम किसी भी फॉर्मूले में इनकरेक्ट आर्गुमेंट पास करते हैं। मतलब किसी भी फॉर्मूले में इनकरेक्ट आर्गुमेंट का मतलब है कि एक ऐसा आर्गुमेंट जो गलत हो, ठीक है, उस आर्गुमेंट को अगर मैं पास कर देता हूँ, उस आर्गुमेंट को लिख देता हूँ, तो वो क्या देगा, हैश नम एरर। नेक्स्ट है हमारा हैश रेफ, हैश रेफरेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये कब क्रिएट होता है? जब मैं किसी भी रेफरेंस को गलत साबित कर दूंगा। मतलब कोई मैं एक ऐसा रेफरेंस दे देता हूँ फॉर्मूले में जो कभी है ही नहीं, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो एक्चुअल में है ही नहीं, ऐसे रेफरेंस का मैं एड्रेस दे देता हूँ। नेक्स्ट है मेरा हैश डिवाइड बाई जीरो या फिर डिवीजन बाई जीरो। आप लोग जानते हो कि किसी भी मैथ्स में किसी भी नंबर का अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो मीनिंगलेस होता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है, मतलब उसको जीरो से हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। अगर मैं लिख दूं कि 15 डिवाइड बाई जीरो, ठीक है, 15 डिवाइड बाई जीरो करता हूँ तो क्या आएगा, अब क्या मेरा एरर क्या आएगा, हैश डिवाइड बाई जीरो। क्लियर। नेक्स्ट है हैश नेम क्वेश्चन मार्क। ये कब आता है? ये तब आता है जब मैं किसी फॉर्मूले को इनकरेक्ट वे में लिखूंगा। मतलब मैंने एक फॉर्मूला लिखा, वो फॉर्मूला लिखा गलत। अब जैसे सम होता है तो मैंने लिखा इक्वल्स टू और सम की जगह एस यू लिख दिया और फिर पूरा आर्गुमेंट पास कर दिया, तो ये गलत हो गया। या फिर ये लिखा और मैंने लिख दिया एस यू एम और एस, सम्स लिख दिया, तब भी गलत हो गया। नेक्स्ट है मेरा हैश एन ए, मतलब नॉट अवेलेबल। व्हेन अ फॉर्मूला यूजेस अ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक फॉर्मूले में हम उस वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। रेफरेंस, हैश रेफरेंस में क्या था कि ऐसा रेफरेंस जो है ही नहीं, और हैश नॉट अवेलेबल एन ए में क्या है, उस फॉर्मूले में ऐसी वैल्यू का इस्तेमाल होना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, उस वैल्यू का इस्तेमाल करना, तो वो क्या कहलाता है, हैश एन ए। हैश एन ए एरर आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपका इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि फंक्शंस इन एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।